विलादत पे जो करते हैं चिरागा, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। झुकाए सर जहां पर वक्त के सरदार रहते हैं, झुकाए सर जहां पर वक्त के सरदार रहते हैं। मदीना उसको कहते हैं जहां सरकार रहते हैं, मदीना उसको कहते हैं जहां सरकार रहते हैं। और दरे सरकार की अजमत न पूछो मुझसे दीवानो, दरे सरकार की अजमत न पूछो मुझसे दीवानो। मलाइक बादब सब हाजिरे दरबार रहते हैं, मलाइक बादब सब हाजिरे दरबार रहते हैं। और मदीने के मीनारों में कबूतर नाद पड़ते हैं। मोहब्बत से हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मदीने के मीनारों में कबूतर नाद पड़ते हैं तो मक्के में अबाबीलों के लश्कर नाद पड़ते हैं। खुदा इनाम देता है उन्हें हीरे जवाहर के, कसम रब की ये जब सातों समंदर नाद पड़ते हैं, कसम रब की ये जब सातों समंदर नाद पड़ते हैं। हवा सबसे फजा पर्वत नदी झरने कलियों फूल, हवा सबसे फजा पर्वत नदी झरने कलियों फूल। ये दिन भर नाद पड़ते हैं, ये शब भर नाद पड़ते हैं, ये दिन भर नाद पड़ते हैं, ये शब भर नाद पड़ते हैं। ये शेर मुझे बहुत पसंद है। अजानों में नमाजों में नबी की नाद शामिल है, अजानों में नबी की, अजानों में नमाजों में, अजानों में नमाजों में नबी की नाद शामिल है। यहाँ गुस्ताख भी मजबूर होकर नाद पढ़ते हैं, यहाँ गुस्ताख भी मजबूर होकर नाद पढ़ते हैं। खानकाहे हैं आपस उनकी शरीयत के बगैर, है तसव्वुफ बेनिशा उनकी तरीकत के बगैर। मैं तो कहता हूँ अकीदे का कोई केस हो जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर, जीतना मुमकिन नहीं है आला हजरत के बगैर। हमारे पास वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए असद इकबाल साहब किबला पहले राउंड में 1-1.5 घंटा पढ़ते, दोबारा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब मैं उस अजीम शान खतीब को बुलाता हूँ जो अपनी अलग पहचान रखता है, दिल में इश्क़ रसूल का जमाल रखता है, जिसकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिसने बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाई है, जिसकी तकरीर में सूरज की चमकती हुई पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का जमाल, फूलों की महक, गुंचों की चटक, भौरों का तकल्लुम, अंधली बानी चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, पहाड़ों का बागपन पाया जाता है। ये अपनी तकरीर में बताएंगे। शहरे नबी की याद में रोना भी चाहिए, मैला है दिल बहुत इसे धोना भी चाहिए। कैसे पता चले कि गुलामे नबी है हम, इजहार इसका चेहरे से होना भी चाहिए। गम अगर कुछ है तो गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मियार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। हजरात तशरीफ ला रहे हैं खतीब ज़ीशान हामिय कुरान, आलिम मानी व बयान, ज़ुल इल्म वल इक़ान, मुब्तिल बातिल अदयान, फसीहुल लिसान, बलीगुल बयान, मज़हर इल्म व इरफान, हम सबके मेहमान खतीब हिंदुस्तान, मिल्लत की शान। आ रहे हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला सीवानी। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, एक हाथ सलामत, एक हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ सलामत, दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोलो नारे तकबीर। माशाल्लाह अब लगा कि मुकम्मल मूड में है। शायर हिंदुस्तान असद इकबाल साहब ने मुकम्मल चार्ज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मूड में है, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। तकरीर के बाद, दस्तार के बाद आका के नाम पे अपने हाथों को बाहर निकालो और लहरा के मोहब्बतों के साथ बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मशरक़े आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने रुखसारे मिल्लत और से रुखसारे मिल्लत, मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब किबला। इस शान से हजरत सुल्तान आइए, इस शान से हजरत सुल्तान आइए, दिल आशिकाने मुस्तफा के जीत जाइए। हों दो जहां में कैसे मुसलमान फैज़याब, वो कामयाब नुस्खे हैं क्या क्या बताइए। कि अलग बात है तुम न बदलो मगर समाना बदल रहा है, कि गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, कि चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दो जहां अंधेरा है। क्या बात है, वाह क्या कहने यूसुफ भाई, माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत। मेंबरे नूर पे तशरीफ फरमा हमारी जमात के बावकार मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़बील एहतराम, शोराए बज़्मे मोहब्बत और उर्से रुखसारे मिल्लत में तशरीफ फरमा जुमला उस शाकाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। ऐ करे खुलूस व वफा हजरत मौलाना फारूक रजा बरकाती साहब किबला का हुक्म हुआ, फकीर आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया और ये देखिए खरामा खरामा स्टेज की तरफ दिल्ली की आन शान बान उर्दू अदब की तर्जमानी माशाअल्लाह, करने नारे वाला तकबीर, वजीम नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैयद कैसर खाली साहिब क़िबला फिरदौसी, हजरत कारी रियासत साहिब क़िबला, मौलाना इमरान मुस्तफ़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना सैयद कैसर खाली साहिब क़िबला फिरदौसी, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत अल्लामा सैयद कैसर खाली साहब क़िबला कारी रियासत साहब क़िबला, उनके अलावा हमारी जमात की मुक़द्दस शख्सियात इस बज़्म मोहब्बत में हाजिर है। अभी आपने मुझसे पेशतर शायरे हिंदुस्तान हजरत जनाब असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्ता की खूबसूरत शायरी से आपने अपने क़ुल्ब इज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला किया। नकीब मिल्लत हजरत मौलाना यूसुफ रजा साहब क़िबला की बेहतरीन निज़ामत और हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज के इस बज़्म मोहब्बत में औलादे गौसे आज़म सैयदी सरकार अकाई व मौलाई हुजूर सैयद सुहैल मियाँ साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ की आमद आमद है। ये तमामी खुशियां आज हमारे दरमियान जो है हजरत कारी नूरुलैन साहब क़िबला और जुमला अंजुमन फैजाने रुखसारे मिल्लत के जुमला नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस बज़्म मोहब्बत को सजाने रचाने बसाने का काम किया है। हुजूर रुखसारे मिल्लत की याद में हम और आप यहाँ पर जमा हैं और क्यों ना हो जिस जात ने अपनी पूरी जिंदगी तबलीगे दीने मुस्तफ़ा के लिए वक्फ कर दी और आज वो कब्र की आगोश में है, मगर आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनके मिशन को आने वाली नस्लों तक पहुंचाएं, मुंतकिल करें। मगर ये होगा कैसे?
हमारे यहाँ उर्स की तकरीबें बहुत होती हैं, मगर चादरें तो चढ़ती हैं, फातिहे का इंतजाम तो होता है, लंगर का एहतमाम तो होता है, मगर आप ईमानदारी से बताएं कितने मुरीद होंगे जिन्होंने अपने पीर के नक्शे कदम पे को अपनाया होगा? कितने लोग होंगे जिन्होंने जिस सिलसिले के दामन को थामा, उस सिलसिले के बुजुर्गों के मिशन को आगे बढ़ाया होगा या अपनी जिंदगी में जगह दी होगी? तभी तो डॉक्टर इकबाल जैसा मुफक्किर कहता है, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, बेशक ना हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। बेशक बेशक कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, बेशक तब जाकर किसी कौम की अजमत पे जवाल आता है। बेशक अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हजरात, हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं, जीवित और जिंदा है, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये दौर चैट जीपीटी जी का दौर है, ये दौर रोबोट का दौर है, ये दौर आधुनिक दौर है, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं। मगर हर दौर में अगर रहबरी के लिए कोई किताब काफी है तो उस किताब को कुरान कहा जाता सुभान है। अल्लाह, माशाअल्लाह हर माशाअल्लाह। दौर में रहबरी के लिए जिस जात की जिंदगी और सीरत व किरदार काफी है, उस जात को आमिना का लाल कहा जाता है। बेशक बेशक याद रखें, नबी की जिंदगी हर दौर के लिए है, कुरान की तालीम हर दौर के लिए है। जमाना चांद पे चला जाए, चांद पे यूनिवर्सिटी कायम हो जाए, मगर याद रखिएगा, जब आप उसका तज़किरा पढ़ेंगे, सबसे पहले चांद पे जाने की खबर किसने दी, तो जमाना कहेगा जिस किताब ने पहले हमें चांद तक पहुंचाया, उस किताब को कुरान कहा जाता सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह याद माशाअल्लाह। रखिएगा, जिस किताब ने हमें नई फिक्र अता की, उसे कुरान कहा जाता है। लेकिन मैं आपको से ये पूछना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है, समाज में दर्द बहुत है, तकलीफें बहुत हैं, पूरा माशरा बिगड़ा हुआ है। एक रात में सबका इलाज नहीं हो सकता। बेशक हर शख्स अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक बड़े अपने छोटों का इलाज करें, उससे छोटों का इलाज करें। मुझे लगता है अगर हम सब तबीब बनकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला हल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है, हम जहां पर जीवित और जिंदा हैं, बाबू खैरियत, जलसा खत्म हो गया, आप लोग जा रहे हैं? अच्छा, कमजोर लोग हैं, जाने दीजिए। असद भाई ने कह दिया कि जाने दीजिए, कमजोर लोग हैं। ये जो नौजवान खड़े हैं, खड़े होने वालों को मैं बैठने के लिए नहीं कहता, इसलिए कि बिहार में लोगों ने उसका नतीजा देखा है। जो लोग खड़े होते हैं उन्हें आप लाख कोशिश कर लीजिए, जब तक नैया डूब नहीं जाएगी वो बेचारे बैठने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए कम से कम आप अपने मनसब को पहचानिए, हकीकत को पहचानिए। समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए, बेशक बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, इज्जत सबको चाहिए। मगर इज्जत मिलेगी कैसे, वकार मिलेगा कैसे, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी कैसे? इज्जत तो चाहिए, मगर इज्जत मिलेगी कैसे? मर्द चाहता है मेरी इज्जत हो, औरत चाहती है मेरी इज्जत हो, बच्चे चाहते हैं मेरी इज्जत हो, बूढ़ा चाहता है मेरी इज्जत हो, इमाम चाहता है मेरी इज्जत हो, मुक्तदी चाहता है मेरी इज्जत हो, पीर चाहता है मेरी इज्जत हो, मुरीद चाहता है मेरी इज्जत हो। इज्जत सबको चाहिए। कुरान कहता है समाज में इज्जत की सिर्फ एक राह है, उतुल इल्म दर्जात। जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा, बेशक बेशक उसकी सुभान इज्जत को बढ़ा देगा। यानी समाज में इज्जत पाने के लिए एजुकेशन की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, सलाहियत की जरूरत है। याद रखिएगा, समाज का हर इंसान
अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कम पढ़ा लिखा हो और उसे ऊंची जगह पे बैठा दिया जाए। जाहिर सी बात है, डॉक्टर की भी इज्जत उसके इल्म के मुताबिक, इंजीनियर की इज्जत उसके इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर की इज्जत उसके इल्म के मुताबिक, बीए पास की इज्जत उसके इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं है समाज में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की इज्जत नहीं है, बल्कि उनकी भी इज्जत उनके इल्म के मुताबिक है। ऐसे ही याद रखें, मुफस्सिरीन की इज्जत अपनी जगह है, मुहद्दिसीन की इज्जत अपनी जगह है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाज में इज्जत की सिर्फ एक ही राह है, उस राह का नाम है इल्म। हमारी कौम कहाँ पे खड़ी है, हम कहाँ पे खड़े हैं, तालीम के मामले में हमारी पोजीशन क्या है? आप ईमानदारी से बताएं। आज जमाना हमें अकलियत कहता है, आज जमाना हमें पसमानदा कहता है, मगर आपने कभी सोचा हम अकलियत में आज हैं या जंगे बदर में भी हम अकलियत में थे, जंगे खंदक में भी हम अकलियत में थे, बदरो हुनैन में भी हम अकलियत में थे? आप ईमानदारी से बताएं, जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने आधी दुनिया पे इस्लामी हुकूमत का परचम लहराया, तो हम अकलियत में थे या अक्सरियत में थे? आप ईमानदारी से बताएं, 23 साल में जब पूरी दुनिया में आमिना के लाल ने इस्लाम फैलाया, हम अकलियत में थे या अक्सरियत में थे? आपको ये कहना पड़ेगा, मौलाना हम अकलियत में उस वक्त भी थे, अकलियत में इस वक्त भी हैं, मगर बताओ फर्क क्या है कि अकलियत में रहकर भी हम पे गालिब आ गए। तो याद रखिएगा, कुरान हमें ये राह दिखलाता है कि उस वक्त हमारे पास दो चीजें थी, एक कुरान का इल्म और दूसरा मुस्तफा जाने रहमत की सीरत, जिसने हमें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया, कामरानी की दहलीज तक पहुंचा दिया। जमाने में हम मुमताज बन करके रहे, लेकिन याद रखिएगा, आज जहां पे हम खड़े हैं, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर लश्करे जर्रार का नहीं है, ये दौर तीरों कमान का नहीं है, ये दौर पावर ऑफ एजुकेशन का है, ये दौर तालीम का है, ये दौर शिक्षा का है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बम बारूद से किसी का मुकाबला कर लेंगे, ये आपकी भूल है। इसलिए मुकाबले के लिए सलाहियत की जरूरत है, इल्म की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर रुखसारे मिल्लत कब्र की आगोश में है, मगर उन्होंने हमें दिया है तो मियां अजीम एक इल्मी किला अता किया है, एजुकेशन पॉइंट अता किया है। हम कब्र की आगोश में हैं, मगर इस्लाम का ये चिराग जलता रहेगा, इस्लाम की तबलीग होती रहेगी, इल्म का चिराग जलता रहेगा। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप भी मेरी तरह ऐसी बस्ती से बिलोंग करते हो जहां पर आपको बहुत इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता हो, आपके खानदान को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता हो, आपके महल्ले को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता हो, क्या आप कहेंगे, असद इकबाल साहब से मशवरा लेंगे, हजरत क्या करूं, क्या बस्ती से को छोड़ करके चलाऊं, अपनी बस्ती से हिजरत कर जाऊं, गांव को छोड़ दूं? गांव के लोग हमें इज्जत भरी निगाह से नहीं देखते। मियां, गांव को छोड़ देना, महल्ले को छोड़ देना, खानदान को छोड़ देना, ये मसले का हल नहीं है। आपको ये पता लगाना होगा कि जो लोग मुझे निगिरी हुई नजर से देखते हैं, आखिर उनके पास क्वालिटी क्या है, उनके पास एजुकेशन क्या है, उनके पास पावर क्या है। अब आपको भी उस पावर, उसके पास जो पावर है, उससे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति आपको बनना होगा। जितनी सलाहियत उसके पास है, उससे ज्यादा सलाहियत का मालिक आपको बनना होगा। क्या आपने नबी की जिंदगी का मुताला नहीं किया? कुफारे मक्का ने यही तो कहा था, अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दीजिए। मियां, क्या कुफारे मक्का ने नहीं कहा था, अगर आप नबी हैं तो दरख्त को करीब बोला करके दिखा दीजिए? याद रखिएगा, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक आपसे मुकाबले की बात करता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जहां पे वो खड़े हैं, आपको भी वहां पे खड़े होने की जरूरत है। मगर ये हम खड़े नारों के जरिया नहीं हो सकते, हम ये खड़े सिर्फ जलसे जुलूस के जरिया नहीं हो सकते, हम वहां पर खड़े सिर्फ फातिहा और
और मिलाद के जरिया नहीं हो सकते। हम वहां पर खड़े सिर्फ चादर पोशी के जरिया नहीं हो सकते। हम वहां पर खड़े गरीब नवाज के मिशन के जरिया हो सकते हैं। हम वहां पर खड़े महबूबे इलाही के मिशन के जरिया हो सकते हैं। हम वहां पर खड़े ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मिशन के जरिया हो सकते हैं। हम वहां पर खड़े अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के मिशन के जरिया हो सकते हैं। हम वहां पर खड़े बरेली के इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी के मिशन के जरिया हो सकते हैं। वहां पर खड़े होने के लिए मसलके आला हजरत की जरूरत है। वहां पर खड़े होने के लिए तरीके आला हजरत की जरूरत है। आप कहेंगे मौलाना करना क्या होगा? मैं कहूंगा मियां, आप जिस बस्ती के रहने वाले हैं, आपकी तादाद बड़ी कम है, आप 5 लोग हैं, पूरी बस्ती आपके खिलाफ है, आपके मुकाबले में पूरी दुनिया खड़ी है। अब आपको तन्हा सारी दुनिया से मुकाबला करना है, मैदान छोड़कर भागना नहीं है, कामयाबी के साथ मुकाबला करना है। तो उसके लिए आपको तलवार चलाने की जरूरत नहीं, बल्कि पावरफुल कलम चलाने की जरूरत है। यानी इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि मियां अगर वो दारोगा है तो आप डीएम बन जाइए, वो डॉक्टर है आप उससे ऊपर पढ़िए, वो साहब वकील है तो आप जज बन जाइए। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, 5 साल की कुर्सियों के पीछे बहुत ज्यादा भाग करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी कोशिश में रहिए कि 5 साल की कुर्सियां भी मिले, मगर हम अकलियत में हैं, इसलिए हम कुर्सियों तक नहीं पहुंच सकते। मगर ऐ नौजवान, जिस दिन तू पढ़ना शुरू कर देगा, 5 साल की कुर्सियों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन 60 साल की कुर्सियों तक तू पहुंच सकता है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से रुखसारे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब कुबला सीवानी। सुभान अल्लाह। वैसे माइक आपकी आवाज जो है थोड़ा सा में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ी सी इसे बेहतर कर दें। सिर्फ मेरी आवाज न खींचे ताकि बोलने में कोई परेशानी नहीं हो। अब जरा गौर से सुनिएगा, आप जिस बस्ती में रहते हैं, अल्लाहु अकबर, अब आप अपने बेटे से कहिए, ये बेटा, बाप दादा को नीची निगाह से देखा गया, मुझे नीची निगाह से देखा गया, मेरे पास ताकत नहीं थी मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकूं, मैं बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल कर सकूं, मगर ए बेटा, अगर तू मेहनत करेगा तो बेटा, जिस दिन तू यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करके अगर तू डीएम बनकर आ गया, बेटा, ये जो मुखालिफत में खड़े हैं, ये सब तेरे पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे, तेरे सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आपने सिर्फ उर्स को यही समझा है, चादरें चढ़ गई, उर्स का मकसद हल हो गया, हमने फातिहा कर लिए, उर्स का मकसद हल हो गया। मैं कहूंगा बेशक याद रखिएगा, फातिहा कराइए, इसाले सवाब कीजिए, मगर आइए हम जरा बुजुर्गों के मिशन को भी देखें। आज हमारे पास सारे वसाइल मौजूद है, आज हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, पढ़ाने के लिए उस्ताद है, तालीम के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। आप जिस दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर चारों तरफ यूनिवर्सिटियां हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं साहब। यहाँ पर जामिया मिल्लिया में फ्री में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारियां कराई जाती है, मगर हमारे बच्चों का ज़हन कब बदलेगा? आज हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं, मगर हमारे बच्चों की तालीमी सलाहियत कमजोर है। आज हमारे बच्चों की बच्चे एजुकेशन पॉइंट में इस कदर कमजोर है कि आज साहब हम इस बात का रोना रोते हैं कि आज हमारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो फोन करके कहीं कह सके कि मैं एसपी साहब बोल रहा हूं, मैं डीएम साहब बोल रहा हूं, मैं साहब शहर का बड़ा जज बोल रहा हूं, मैं फाइट कर सकता हूं। उसके लिए कलम में सलाहियत चाहिए, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, उसके लिए शिक्षा चाहिए। इस कौम की हालत है जिस कौम से सुल्तान रजा खिताब कर रहा है। आओ जरा सा नबी की जिंदगी देखते हैं। अल्लाहु अकबर। आपने देखा होगा सरकार ने मदीने में कदम रखा है, मस्जिद नबवी शरीफ की अभी तामीर नहीं हुई है, सुफ़्फ़ाज
जैसे चबूतरे पे हुजूर ने सबसे पहले सहाबा को पढ़ाना शुरू किया है। याद रखिएगा, सहाबा पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, लिखने के लिए कलम नहीं है, उनके पास कॉपी नहीं है, पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। सहाबा आखिर लिखते किस पर थे? कोई खजूर की टहनियां लेकर पहुंच गया है, कोई चमड़े का टुकड़ा लेकर पहुंच गया है, कोई पत्थरों का टुकड़ा लेकर पहुंच गया है। ऐ इस्लाम के नौजवानों सुनो, आज उर्स अबू बकर सिद्दीक का भी हम मनाते हैं, आज उर्स उमर फारूक का भी हम मनाते हैं, आज उर्स उस्मान गनी का भी हम मनाते हैं, उर्स मौला अली का भी हम मनाते हैं। मगर सुल्तान रजा पूछना चाहता है, अबू बकर पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लिखने के लिए कलम नहीं है। उमर पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लिखने के लिए कलम नहीं है। उस्मान गनी मौला अली पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लिखने के लिए कलम नहीं है। हुजूर की छाल है, टहनियां है, लकड़ियां है, पत्थर के टुकड़े हैं, चमड़े हैं। हजरत अबी हुरैरा से पूछा जाता है, आप पढ़ते कैसे थे? कहा, हुजूर जब बयान फरमाते तो भी हम लिख लेते थे, और हुजूर कोई अमल करते तो भी हम लिख लिया करते थे। अब सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवान, उनके पास सिर्फ इसी वसाइल की कमी नहीं थी, बल्कि उनके पास खाने के लिए बेहतर खाना भी नहीं था। हजरत सरकार मौलाए कायनात का हाल तो ये था, पेट पे पत्थर बांधे रहते, और कोई साइल मांगने आ जाता, घर में होता तो उसे देखकर वापिस कर देते, और पेट पे पत्थर यूं ही बंधा रहा करता था। आप याद रखेंगे, हजरत अबी हुरैरा कहते हैं, महीनों बाद कभी खाना नसीब हो जाता था, लेकिन वाह साहबे कराम, आपकी इल्मी सलाहियत का जवाब नहीं है। लाख मुसीबतें आई, साहब सितम के पहाड़ टूटे, मगर सहाबा इल्म अदब के कोहे हिमाला बने। ऐसे कोहे हिमाला बने, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इhtadaytum, मेरे असहाब सितारों की तरह है, तुम उनमें जिनकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। मियां आप जरा सा सोचे, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, लिखने के लिए कलम नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पढ़ने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, मगर हुजूर ने ऐसा पढ़ाया कि आज सारी दुनिया मिलकर सहाबा के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकती है। उन्होंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर, पत्थरों पे लिखकर, खजूर की छालों पे लिखकर पूरा कुरान हम तक पहुंचाया है, पूरी हदीसें हम तक पहुंचाई है, पूरा इस्लाम हम तक पहुंचाया है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, हम पूरा इस्लाम नहीं पहुंचा सकते, हम पूरा इल्म नहीं पहुंचा सकते, पूरी शिक्षा नहीं पहुंचा सकते। कम से कम अल्लाह ने हमें जितना इल्म से नवाजा है, हम कम से कम अपनी औलादों तक तो उतनी इल्म पहुंचा सकते हैं, कम से कम हम अपनी आने वाली नस्लों तक तो उस इल्म को मुंतकिल कर सकते हैं। मगर आज बड़ा अफसोस है, जिस समाज में हम और आप जीवित और जिंदा है, आज हमारी कौम के नौजवानों को हर काम के लिए फुर्सत है, मगर आज तालीम के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप आए, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी का मुताला करें। सरकार गौसे आजम है, 18 साल की उम्र में माँ से इजाजत लेते हैं, इजाजत लेकर इल्म हासिल करने के लिए बगदाद तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर, जो ज़्यादा सफरता राह में खत्म हो जाता है। ये इल्म के लिए मुसीबतें कौन उठा रहा है, इल्म के लिए सफर कौन कर रहा है? जो सिर्फ पीर नहीं, आज हम एक पीर के उर्स में हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो पीर नहीं, पीरों के पीर है। महीनों का सफर इल्म के लिए कर रहे हैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, जब मैं पढ़ने के लिए पहुंचा, ज्यादा सफर खत्म था। वो जमाना बड़ी यूनिवर्सिटी का नहीं था, उस्ताद की बारगाह में लोग पढ़ते और पढ़ने के बाद जाकर के अपने रह रिहाइश का इंतजाम, खाने का इंतजाम खुद करते। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मैं महीनों भूखा रहता, जब प्यास की भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के नौजवान, बताओ आप में कितने लोग हो जिन्हों जो इल्म की वजह से भूखे रहे हो, तालीम हासिल करने के लिए भूखे रहे हो,
आज तो पोजीशन ये है कि बाप अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन न दिलाए बेटे को कोई गम नहीं होगा, लेकिन अच्छा मोबाइल न मिले तो बेटा फांसी लगाने के लिए तैयार है। बेटी को अच्छा एजुकेशन पॉइंट न मिले कोई गम नहीं है, मगर अच्छा मोबाइल सेट न मिले बेटी आत्महत्या करने के लिए तैयार है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अपने मिजाज को बदलना होगा। सिर्फ उर्स मनाने वाला न बनो, बल्कि बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने वाला बनो, बुजुर्गों के मिशन को अपनाने वाला बनो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, एक दिन हाल तो ये था कि महीनों का भूखा मैं बयाबान में बैठकर सबक को याद कर रहा था। इतने में गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते लायमूत के लिए कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अर्ज गुजार होते हैं। मालिक व मौला, अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए अच्छा जुब्बा नहीं है। अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा? आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम। हुक्म रब्बी पाकर सरकार बड़े पीर दस्तगीर नानबाई की दुकान पे पहुंचते हैं। कहते हैं, नानबाई मैं तेरे पास एक काम से आया हूं, मगर एक शर्त है। उसने कहा, क्या? कहा, सुनो याद रखना, मुझे तुम कुछ कर्ज देना, अगर अल्लाह ने मुझे अता कर दिया तो मैं दे दूंगा, और अगर जिंदा न रहा, मौत आ गई तो माफ कर देना। नानबाई के आंखों में आंसू आ गए। 18 साल का नौजवान नानबाई की दुकान पे कर्ज के लिए खड़ा है। याद रखना, आज के इस दौर में मुझे लगता है आज हम सुखी भी हैं, आज हमारे पास दौलत भी है, मगर याद करो पीराने पीर दस्तगीर की जिंदगी को। नानबाई कहता है, हुजूर ये दुकान भी आपकी, मैं भी आपका, कर्ज की कोई जरूरत नहीं है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर है, अल्लाहु अकबर फरमाते हैं, नहीं मैं तो कर्ज ही लूंगा। कहा, हुजूर चाहिए क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला हुजूर सुहैल मिल्लत, नबी रे बादशाह बिलग्राम शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, कारी अबुल हसन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, शहजादे आले रसूल सरकार सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात तशरीफ रखें, हजरत जलवागर हो चुके हैं। माशाल्लाह हजरत जलवागर हो चुके हैं। दो यहाँ पर सैयदजादे मौजूद हैं। एक तरफ बिलग्राम शरीफ के शहजादे हैं, दूसरी तरफ नकीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैयद कैसर खाली साहब क़िबला फिरदौसी मदज़िल्लुहुन नूरानी तशरीफ रखे। जो सामने मेरे भाई खड़े हैं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। जो लोग माशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, औलादे गौसे आजम पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर मुर्शिदे बरहक हजरत अल्लामा अलहाज हुजूर सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वाला की आमद है। आप इनके चेहरे को देखें और अपनी आंखों के नूर में इजाफा करें। मगर जो मैं बोल रहा हूं, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले प्यार से सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस गौसे आजम की इल्म की बात कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, उनके शहजादे तशरीफ फरमा है। अब जरा गौर से सुनिएगा। मजारों पे चादरें चढ़ाने वालों, हम एक मजार पे 1 लाख चादरें चढ़ा देते हैं, मगर आओ पीरों के पीर मीरों के मीर नानबाई की दुकान पे खड़े हैं। कहते हैं मैं तो कर्ज ही लूंगा। कहा, हुजूर कर्ज में क्या चाहिए? कहा, रोजाना 1.5 रोटियां मुझे कर्ज देना। हुजूर कब? कहा, आधी रोटी
रोटी सुबह में, आधी रोटी दोपहर में, आधी रोटी रात में। कहा अच्छा अल्लाह अकबर, 1.5 रोटियां मुझे कर्ज चाहिए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, हम में कितने नौजवान हैं जो तालीम के लिए कर्ज लेते हैं, एजुकेशन के लिए कर्ज लेते हैं, या तालीम के लिए खाना कर्ज लेते हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ, आज आपकी पोजीशन ये है, आपकी माँ सुबह को उठने के बाद आपका लंच बॉक्स तैयार कर देती है, आपके जरूरत के सामान को तैयार कर देती है, आपके लिए अच्छे स्कूल, अच्छा खाना, अच्छे ड्रेस, अच्छी यूनिवर्सिटियां, सारी चीजें मौजूद हैं। मगर याद करो, पीरों के पीर हैं, 1.5 रोटियां कर्ज लेकर तालीम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, जानते हो ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है, मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है, मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। किताबों में आता है उस जमाने में सरकार बड़े पीर दस्तगीर 2000 उलूम फनून के जानने वाले आलिम रब्बानी बनकर निकलते हैं। याद रखना, आज साइंस कितना ही तरक्की कर ले, मगर हम सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया को देखते हैं। और सरकार बड़े पीर दस्तगीर उस जमाने में, जो जमाना इंटरनेट का नहीं है, जो जमाना नेट का नहीं है, जो जमाना सैटेलाइट का नहीं है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे इंसान हथेली पे राई के दाने को देखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ ईमानदारी से, गौसे आजम का मिशन तो ये है, भूखे रहना पड़े मगर मेरे मुरीदों देख, तेरा पीर जाहिल नहीं बल्कि वक्त का सबसे बड़ा आलिम बनकर जिंदा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताओ हम सिर्फ नारा लगाने वाले बनेंगे या अपने बुजुर्गों के मिशन को जिंदा करने वाले बनेंगे? यही वजह है भारत में जितनी खानकाहें आबाद हुई, हर खानकाह ने पहले मदरसों का कयाम किया, जहां जहां कदम रखा वहां वहां दरसगाहों का कयाम किया। चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे वो दिल्ली की सरजमी हो, चाहे वो बिलग्राम शरीफ हो, चाहे वो मारेहरा शरीफ हो, चाहे वो कालपी शरीफ हो, चाहे वो बरेली शरीफ हो, चाहे वो कछौचा शरीफ हो, चाहे वो मसवली शरीफ हो। एक तरफ खानकाहें भी जगमगाती है और दूसरी तरफ दरसगाहें भी जगमगाती है। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, बता तुझे ये एहसास क्यों नहीं होता? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम, याद रखना, अगर आज हमने फिर से इस पे मेहनत नहीं की, अपने बच्चों को ये नहीं बताया, ये बेटा दुनिया की हालत तो ये है कि लोग दुनिया में आकर तालीम हासिल करते हैं, मगर हम जिस पीरों के पीर के मानने वाले हैं, गौसे आजम दस्तगीर के मानने वाले हैं, वो तो माँ के पेट में ही हाफिजे कुरान बन गए थे। बताओ ईमानदारी से, मगर हमने क्या किया? हमने बच्चों को फातिहा तो सिखलाया मगर बुजुर्गों का किरदार नहीं सिखलाया। हमने मज़ारों पे चादरें तो चढ़ाई मगर हमने बुजुर्गों के मिशन को भुला दिया। बताओ ईमानदारी से, आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या कहा? यही तो कहा कि मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या किया जाए? कहा उन चादरों को बेच दो और उस वली के नाम पर वो पैसे गरीबों में तकसीम कर दो। मैं भी आपसे कहता हूँ, बंद कीजिए मज़ारों पर 1 लाख चादरें चढ़ाना। क्यों चढ़ाते हो 1 लाख चादरें? याद रखना, मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज नहीं है। अगर एक चादर चढ़ गई काम हो गया। एक चादर चढ़ा देना मुस्तहब है, मगर बेटियों के सरों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है, बीवियों के सरों पे पर्दा डालना फर्ज है, माँ बहनों के सरों पे पर्दा डालना फर्ज है। मगर आज हमारी तालीम की हालत ये है, मज़ारों पे चादरें चढ़ रही है और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। बताओ ईमानदारी की बात, बताओ ईमानदारी के साथ हम अपने समाज को कहां ले जा रहे हैं? हमने अपने बच्चों को कहां छोड़ दिया है? आज गैर तो यही जानते हैं, आज उनके जहन में यही बात है, ये कौम जितनी आवारगी का शिकार होगी, इल्म से दूर होगी, एजुकेशन से दूर हो, शिक्षा से दूर हो, जिस कदर इसे चाहे दूर कर दिया जाए। यही वजह है, आपने नहीं सुना, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक पढ़ा लिखा और तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले पूरे ऑस्ट्रेलिया में 1 साल से लेकर 16 साल के बच्चों पर सोशल मीडिया पे
बैंड लगा दिया गया। यहाँ के 16 साल तक की उम्र के बच्चे और बच्चियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है क्यों? आपको पता भी है। आप याद रखिएगा, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे, आला हजरत का एक शेर पढ़िए, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहुंच सके जो ये सुराग लेकर चले। इसी दिल्ली में मेहरौली शरीफ में वक्त के मुहद्दिस की कब्र है, जिन्हें जमाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करता है। आपने कभी सोचा उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी है? आपने कभी ख्वाजा गरीब नवाज के इल्मी मिशन को जाना? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, आज हमारी कौम के नौजवानों की रातें किताबों में गुजरती हैं या मोबाइल की दुनिया में गुजरती है? जवाब आपको देना है, जोर से बोलिए, कहां गुजरती है? शर्माइए मत, मोबाइल की दुनिया में। मगर आइए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कितने लोग इसमें अजमेर शरीफ गए हैं? अजमेर शरीफ गए हैं ना आप लोग? अब हाथ नीचे रखिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, इल्म तफसीर पढ़ने के लिए वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर की बारगाह में पहुंचते हैं। ऐसा मुफस्सिर जो सिर्फ मुफस्सिर नहीं, वली कामिल है। कहते हैं हुजूर मैं इल्म तफसीर पढ़ने के लिए आया हूँ। उस जमाने के उस्ताद है, कहते हैं मोइनुद्दीन आप तो गए हो, मगर शहजादे इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझे इल्म तफसीर पढ़ा सकूं, इल्म तफसीर पढ़ा सकूं, इल्म तफसीर पढ़ा सकूं। कहा हुजूर आ गया है फकीर तो आपकी बारगाह से जाएगा नहीं, हुजूर करम फरमाए। जानते हैं उस्ताद ने क्या कहा? कहा बेटे मोइनुद्दीन नहीं जाओगे तो मेरे पास सिर्फ एक वक्त है, क्या उस वक्त में तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? अल्लाहु अकबर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हुजूर जो वक्त दे दिया जाए फकीर उस वक्त में पढ़ने के लिए तैयार है, वक्त तो बताया जाए। कहा ए मोइनुद्दीन मेरे पास सारे वक्त मेरे पास मैंने लोगों में बांट दिए हैं, एक वक्त मेरे पास बचा है। कहा हुजूर वो कौन सा वक्त है, वो कौन खुशनसीब लम्हा है? कहा सुनो मैं रात में नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के लिए उठता हूँ, ऐसा करो क्या तुम नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ सकते हो? अगर उठ सकते हो तो नमाज़े तहज्जुद के बाद तुम मुझसे इल्म तफसीर पढ़ लेना, मैं तुझे रोजाना पढ़ा दिया करूंगा। ईमानदारी की बात यही है, आज वक्त का बहुत बड़ा पढ़ने वाला लड़का हो, मगर आज कोई हमारा आलिम मदरसे में ही या स्कूल कॉलेज में कोई टीचर कहे मैं रात की तन्हाई में तुझे पढ़ा दूंगा, कहेगा सुनिए मैं टीचर दूसरा तलाश लूंगा, मैं स्कूल बदल लूंगा। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हुजूर ये मेरी खुशनसीबी होगी, रात की तन्हाई में अपने उस्ताद से इल्म तफसीर पढ़ूंगा। अब जरा शागिर्द का काम देखे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद अपने उस्ताद के उठने से पहले बेदार होते हैं, उठने के बाद बावजू होते हैं, उस्ताद के वजू के लिए पानी रखते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं। अल्लाहु अकबर। उस्ताद के लबों पे मुस्कुराहट है। शागिर्द इतना वफादार जो उस्ताद के उठने से पहले नमाज़े तहज्जुद के लिए बेदार हो जाए। अल्लाहु अकबर। अब उस्ताद वजू करते हैं, एक तरफ उस्ताद नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहे हैं, एक तरफ शागिर्द नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा है। नमाज़े तहज्जुद की अदायगी के बाद वक्त के मुफस्सिर इल्म तफसीर पढ़ा रहे हैं और हिंद के राजा हजरत ख्वाजा इल्म तफसीर पढ़ रहे हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बताओ मेरी कौम के नौजवानों, ख्वाजा गरीब नवाज की रातें इल्म तफसीर हासिल करने में गुजर रही है, ख्वाजा गरीब नवाज की रातें इल्म हासिल करने में गुजर रही है। मगर आज उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ने वालों की रातें, चढ़ाने वालों की रातें कहाँ गुजर रही है? आज उनके मज़ारों पे फातिहा करने वालों की रातें कहाँ गुजर रही है? आज उनके मज़ारों पे हाजिरी देने वालों की रातें कहाँ गुजर रही है? मैं कहूंगा ए नौजवानों अपनी रातों को पाकीज़ा बनाओ, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ, अपने ख्यालात को पाकीज़ा बनाओ। पूरी दुनिया इस फिक्र में लगी है तुम्हारी इस्लामी फिक्र को मिटा दिया जाए, तुम्हारी अच्छी सोच को खत्म कर दिया जाए, तुम्हें तबाही और बर्बादी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए मैं कहूंगा जरूरत इस बात की है हम अपने बच्चों को गरीब नवाज का मिशन बताएं, हम अपनी बेटे और बेटियों को गरीब नवाज का मिशन बताएं। उनकी जिंदगी का मिशन क्या है? दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनके पास भी 24 घंटे ही थे और आपके पास भी
24 घंटे ही है, मगर उन्होंने अपनी 24 घंटे का मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। आज हमारे यहाँ समझा जाता है, शायद शायर साहब बहुत अच्छा शेर पढ़े तभी हम खड़े होकर नारा लगाएंगे, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। मगर कभी आला हजरत के करीब होइए, आला हजरत फरमाते क्या है, आला हजरत बताते क्या है, आला हजरत का मिशन क्या है। कि आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर आला हजरत पूरे आलम इस्लाम के सबसे बड़े आलिम कैसे बने। आपने कभी सोचा अलीगढ़ के प्रोफेसर बरेली की शरीफ की सरजमी पर आला हजरत की बारगाह में अपने मसाइल को लेकर के कैसे पहुंच गए। वो कौन सा इल्म था, वो कौन सी दौलत थी बरेली के इमाम अहमद रजा के पास, जिसने सारी दुनिया का रुख एक वक्त इल्मी हैसियत से बरेली शरीफ के जानिब मोड़ दिया। मियां वो बरेली के रजा का वो इल्मी इनकलाब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मी फैजान उन्हें मिला। जानते हैं आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन्होंने अपने 24 घंटे का हमारी तरह मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमारी पोजीशन ये है 7 घंटा मोबाइल चलाने में, 4 घंटा दोस्तों के साथ घूमने में, 4-5 घंटा रात को वाहवाही में इधर उधर इंस्टाग्राम चलाने में, पूरे दिन और रात को हमने बर्बाद कर दिया। मगर बरेली के रजा का हाल ये है, 24 घंटे में आला हजरत 21.5 घंटा पढ़ते और पढ़ाते हैं और 2.5 घंटा आराम करते हैं। जो 21.5 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो पढ़कर सिर्फ हजरत नहीं आलम इस्लाम का आला हजरत बनता है। वही काबे के सामने बैठकर अद-दौलतुल मकिया बिल मादतिल गैबिया जैसी अजीम किताब लिखता है, वही कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान लिखता है, वही फतावा रज़विया की शक्ल में फतावे की इंसाइक्लोपीडिया और फिक्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया जमाने को देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर हम सब मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं तो ईमानदारी से बताओ, आला हजरत तो 21.5 घंटा पढ़ते पढ़ाते थे। अगर हम मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं, आला हजरत से प्यार करते हैं, तो हम 21.5 घंटा नहीं पढ़ सकते, 15 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 14 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 13 घंटा तो पढ़ सकते हैं, 12 घंटा तो पढ़ सकते हैं। मियां इम्तिहान जितना सख्त हो, मेहनत उतनी ज्यादा हो। मगर आज हमारे नौजवानों को फुर्सत कहाँ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप ईमानदारी से बताएं, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है। आपकी जबान पर सिर्फ एक नाम आएगा, मियां दुनिया के कामयाब इंसान का नाम सिर्फ एक है, और वो नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इबादत खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। खुदा के बाद अगर किसी का रुतबा है तो आमिना के लाल का रुतबा है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, खूब ज़हन में बात रखिएगा, मियां अल्लाह ने उस कामयाब इंसान का साथी आसमान से जमीन पर किसे बनाकर भेजा? क्या किसी इंसान को बनाकर भेजा? क्या किसी फरिश्ते को बनाकर भेजा? आप कहेंगे नहीं मौलाना, आसमान से जमीन पर जो नबी का साथी बनकर आया वो कोई इंसान बनकर नहीं आया, वो कोई फरिश्ता बनकर नहीं आया, बल्कि अल्लाह उसका जिक्र कुरान में यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी रब ने ये फैसला फरमा दिया, देख मेरे बंदे, मैंने अपने महबूब का साथी किताब को बनाकर भेजा है। अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाकर भेजा? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, किसे बनाकर भेजा? और आवाज पीछे से ऊंची आनी चाहिए, किसे बनाकर भेजा? किताब। अब जाहिर सी बात है, किताब को बना करके भेजा। हुजूर ने सहाबा का साथी किसे बनाया? किताब को बनाया। सहाबा ने ताबई का साथी किसे बनाया? किताब को बनाया। यही वजह है मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, अइम्मा मुज्तहिदीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है, मियां फुज़ला का साथी किताब है, इन बुजुर्गों का साथी किताब है, इन उलमा का साथी किताब है, अइम्मा का साथी किताब है। ठीक इसी तरीके से दुनिया
दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया उन्होंने भी पहले नबी की सुन्नत को अपनाया है और किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। अल्लाह अकबर। बताइए साइंटिस्टों का साथी कौन है? किताब। डॉक्टरों का साथी कौन है? किताब। इंजीनियरों का साथी कौन है? किताब। जजों का साथी कौन है? किताब। प्रोफेसरों का साथी कौन है? किताब। मास्टरों का साथी कौन है? किताब। आईपीएस अफसरों का साथी कौन है? किताब। ऐ मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, जब दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया जब उनके साथी का नाम किताब है, तो बताओ कि आपको अफसोस नहीं होता जब हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां किताब की जगह मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी बना चुके हैं। ये छोटे छोटे बच्चे साहब जिन्हें किताब पढ़ने की उम्र है, वो क्या करते हैं? वो किताब तो नहीं पढ़ते मगर मोटू पतलू का किस्सा जरूर सुनते हैं। मोबाइल पे साहब वो छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मियां कहानी मूवीज और फिल्में देख रहे हैं। आज यही हालत रही, हमारे बच्चों की हालत ये है। मैट्रिक का इम्तिहान करीब है, नौजवान मोबाइल चलाने में व्यस्त है, इंस्टाग्राम चलाने में व्यस्त है, चैट जीपीटी पे व्यस्त है। यही हाल हमारे घर की औरतों का भी है। जिन औरतों को कुरान पढ़ने की जरूरत है वो मोबाइल चलाने में व्यस्त है। जिन बच्चियों को किताबें पढ़ने की जरूरत है वो चैटिंग में व्यस्त है। कहां से हमारी कौम में आईपीएस अफसर पैदा होंगे? कहां से हमारी कौम में बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर पैदा होंगे? कहां से हमारी कौम में जीनियस पैदा होंगे? कहां से हमारी कौम के बच्चे हमारी कौम में अच्छे आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर जन्म लेंगे? अगर यही रवैया रहा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, बदलो अपने हालात को। क्या आपको अफसोस नहीं होता? आज मोबाइल की हालत ने इस ये दुर्गत बना दिया, हमारी कौम की ये हालत बना दी कि मियां छोटे छोटे बच्चे आज डिप्रेशन के शिकार है। आज नौजवान डिप्रेशन के शिकार है। रात की नींदें खत्म हो चुकी है, नौजवान परेशान है। अब ये किताबें नहीं, ये आईए से अपने मसाइल को हल करता है। ऐ नौजवान याद रखना, मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं हो सकता। मोबाइल हमारी जरूरत का साथी है। हमारी जिंदगी का साथी सिर्फ एक है और उस साथी का नाम है किताब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी जिंदगी के साथी का क्या नाम है? पूरा मजमा। रे डरते हैं क्या? हाथ उठाकर जोर से बोलिए पूरा मजमा, खड़े बैठे। क्या नाम है? किताब। आप कम से कम घर में एक जुमला तो लिख दीजिए, इंसान के साथी का नाम किताब है। हमारी जिंदगी के साथी का नाम किताब है। मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए और किताब को हर लम्हा पढ़िए, किताब को हर लम्हा साथी बनाइए। चलिए तो किताब, बोलिए तो किताब, सोइए तो किताब। आपकी जिंदगी का साथी किताब हो। मोबाइल बेला जरूरत मोबाइल का उपयोग मत कीजिए, बेला जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। जानते हैं इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को कहां तक तबाही की दहलीज तक पहुंचा दिया। अभी मैं इस पे तबसरा करूंगा, इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनो, मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। जरूरी एसएमएस के लिए है, जरूरी एसएमएस कर लीजिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए है, भेज लीजिए। गूगल पे, फोन पे पैसा भेजने के लिए सही जगह पे चला लीजिए। मगर याद रखिएगा, ऑफलाइन महंगी किताबें हैं, ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज है, ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए। मगर खुदारा मोबाइल को नाच के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, मोबाइल को गाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, मोबाइल को फेसबुक की वादी में डूबने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, मोबाइल को इंस्टाग्राम की वादी में खुद को बर्बाद होने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। ऐ नौजवान भूल जा, तरक्की की राह पे कदम रखना चाहता है तो भूल जा कि मोबाइल भी हमारी जिंदगी का साथी है। अगर तू चाहता है कि तू पढ़ लिख कर कामयाबी की दहलीज तक पहुंच जाए और जमाना तुझे अकलियत में रहते हुए अक्सरियत पे भारी पड़ता हुआ देखे तो सिर्फ एक सूरत है, मोबाइल नहीं, हमारे बच्चों के हाथों में किताब चाहिए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान वाहिदी, हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रुखसारे मिल्लत। तो कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के हाथों में किताब देखना चाहते हैं? जरा पहले बाप हाथ उठाएं तो सब देखना चाहते हैं।
अच्छा, कितने नौजवान हैं जो आज हुजूर सैयद सुहेल मियां की मौजूदगी में वादा करें कि हम अपनी मुस्तकबिल के लिए, कौम की भलाई के लिए, मुल्क को मिल्लत की हिफाजत के लिए आज से मोबाइल से नहीं, इंशाअल्लाह हम लोग किताब से दोस्ती करेंगे। कितने पढ़ने वाले नौजवान करेंगे, जरा हाथ उठाए तो। सब किताब से दोस्ती करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरूर कीजिए। जानते हैं इस मोबाइल की तबाही का नतीजा मालूम है आपको? घर का माहौल बिगड़ गया, बेटियों की इज्जत तो आबरू खतरे में पड़ गई। नौजवान भूल गए हमारा कोई मेयार भी है, हमारी कोई जिंदगी भी है। आज छोटे छोटे बच्चों से पूछिए ना, आपको ये छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा, बेटा बताओ कुछ याद है, तो ये बच्चे मोबाइल में सुनकर आपको बता देंगे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा, ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो? कहा मौलाना साहब मछली को अगर पानी से अलग कर दीजिएगा तो मछली मर जाएगी। मैंने कहा अच्छा ये बताओ मछली को पानी से अलग कर दो तो मछली मर जाएगी, मगर आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने कहा, इमाम राजी ने कहा, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। याद रखना, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम, अच्छा पैगाम। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इल्म ही से हमें नहीं नवाजा, हमें तरबियत से भी नवाजा है। आज का पढ़ा लिखा नौजवान कहता है, मौलाना साहब हमारी जिंदगी की भी कुछ ख्वाहिशें हैं, हम भी कुछ अपनी मर्जी से जिंदा रहना चाहते हैं। माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। अपनी मर्जी से बांधता है, कमर तक जुल्फे अपनी मर्जी से बढ़ाता है। ईमानदारी से बताइए, मैं उन नौजवानों से कहूंगा जब बात शरीयत की आती है तो कहते हैं मौलाना साहब क्या हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते? मैं पूछना चाहता हूं, जिस मुल्क में आप जीवित और जिंदा हैं, क्या इस हिंदुस्तान में आप अपनी मर्जी से हर काम कर सकते हैं? अरे बोलिए जरा जोर से। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? इस मुल्क को चलाने के लिए और नागरिकों के चलने के लिए संविधान बना हुआ है। आप कैसे भूल गए? जिस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है वो आपके भी चलने के लिए कोई संविधान बनाया है कि नहीं बनाया है? कोई कानून बनाया है कि नहीं बनाया है? ऐ नौजवान सुन, याद रखना हमारे लिए सिर्फ एक कानून है। रब ने ऐलान फरमा दिया, मा ताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोक दे उसे रुक जाओ। यानी हुजूर ने जो करने का हुक्म दिया हम उसे करेंगे और हुजूर ने जिससे रोक दिया हम उसे रुक जाएंगे। इसलिए ऐ नौजवान, हाथ में कड़ा मत पहनना, ये सिखों का तरीका है। लाल धागे न बांधना, ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। कान में बाली न पहनना, मर्द हो तो ये औरतों के लिए है। कमर तक जुल्फे न बढ़ाना, ये मर्द के लिए नहीं औरतों के लिए है। मर्द के लिए जायज नहीं कि औरतों की मुशाबहत अख्तियार करे। ठीक यही हाल इस समाज में लड़कियों का भी है। वो भी कहती है मौलाना साहब हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अपनी मर्जी क्या है? अपनी मर्जी कौन सी है? किस मर्जी की बात हो रही है? मर्जी यही है माज़अल्लाह आज नौजवान ये कहता है, मियाँ आज हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। क्यों? आप ईमानदारी से बताओ कि ये माज़अल्लाह जब बात इसकी मर्जी चलती है तो ये शराब की महफिलें सजाता है, जुआ की महफिलें सजाता है, अपनी बर्थडे पार्टी में शराब पीता है, दोस्तों को पिलाता है। माज़अल्लाह ये जुआ की महफिलें सजाता है, आईपीएल में सट्टा खेलता है, अय्याशी का बाजार गर्म करता है। आज नौजवान लड़के और लड़कियां कहते हैं मौलाना साहब छोड़िए बात, आप लोग सिर्फ शरीयत की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो लोग शरीयत की बोझ की बात कर रहे हैं, शरीयत के करीब होइए, इस्लाम के करीब होइए। इस्लाम को जबर की शक्ल में पेश मत कीजिए। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, अद-दीनो युस्रुन, दीन बड़ा आसान है। मेरा जिस स्टेट से ताल्लुक है बिहार,
बिहार के डिप्टी सीएम ने अभी ऐलान किया कि अब कोई शख्स सूद नहीं चलाएगा। मैं एक सोच में पड़ गया कि साहब बिहार में पहले शराबबंदी हुई और इस बार हुकूमत ने कहा कि कोई सूद चला दिया तो उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि अक्लमंदों को बात आज समझ में आ रही है और 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने जमाने को समझा दिया। कहा याद रखना, खुद भी शराब और सूद से बचना और इस कौम को भी बचाना। क्यों? इसलिए कि लोग सूद चलाएंगे तो कारोबार में मेहनत करना छोड़ देंगे, गरीबों पे बोझ बढ़ जाएगा, गरीबों पे जुल्म बढ़ जाएगा, लोग अपने पैसे का मिसयूज करेंगे और बैठकर गरीबों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। मगर आज क्या हुआ? वो सऊदिया अरबिया जिसे लोग कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क और ये इस्लाम का मरकज है। मैं भी कहता हूं बेशक मरकज है, मगर कहां गए अरब के अय्याश बादशाह? उनसे मैं पूछना चाहता हूं, बताओ अरब के अय्याश बादशाहों, ये जो तुम हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हो, ये तुम्हारे बाप दादा की दी हुई हुकूमत नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की तबलीग का नतीजा है, सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है। मगर आज यहूदियों की साजिश और जाल में फंसकर वहां के बादशाहों ने माज़अल्लाह अरब की सरजमी पे शराब खाने खोल दिए गए, नाच गाने बाजे को आम कर दिया गया। आज ये तालीम दी जा रही है कि माज़अल्लाह जिंदगी जीने के लिए निकाह की जरूरत नहीं, बल्कि माज़अल्लाह नौजवान लड़के और लड़कियां बगैर शादी के आपसी रजामंदी से लिविंग रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। याद रखिएगा, ये सारी बर्बादियां आज हमारी जिंदगी में कदम रख चुकी हैं, लेकिन आज याद रखिएगा, शराब में बर्बादी है, जुए में बर्बादी है, सूद में बर्बादी है, लिविंग रिलेशनशिप में बर्बादी है। जानते हो क्यों बर्बादी है? दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है और पहली औरत का नाम हजरत हव्वा है। हम सब उनकी औलादे हैं। हजरत हव्वा की पैदाइश के बाद हजरत आदम की जब निगाह पड़ी, हजरत आदम ने सोचा करीब जाओ। रब ने कहा आदम ठहर जाओ, हव्वा बनी आपके लिए है, मगर जब तक निकाह नहीं हो जाता आप हव्वा के करीब नहीं जा सकते। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, दुनिया के पहले मर्द और औरत का मिलन निकाह के जरिया हुआ, इसलिए मर्द औरत की मुलाकात का नेचर ये है कि बगैर निकाह के अजनबी मर्द और औरत एक साथ नहीं रह सकते। मगर आज कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, आज भारत की करोड़ों बेटियां, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मियां इन्होंने माँ बाप की इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया, अपने संस्कार के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने इज्जत के साथ खिलौना खेल खेला। आज ये भूल गई कि इज्जत भी कोई चीज होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद सिर्फ डिग्रियां नहीं है कि एक इंसान डिग्री लेकर डॉक्टर बन गया, तालीम याफ्ता हो गया, अब पूरी जिंदगी कामयाब हो गई। एक इंसान डिग्री लेकर इंजीनियर बन गया, या एक लड़की डिग्री लेकर नर्सिंग बन गई, या एक लड़की डिग्री लेकर इंजीनियर प्रोफेसर मास्टर बन गई। एक नौजवान डिग्री लेकर मैट्रिक इंटर बीए कर लिया। सिर्फ जिंदगी में डिग्रियां काफी नहीं है, बल्कि इल्म के इस्तेमाल के लिए तरबियत की जरूरत है, इल्म के इस्तेमाल के लिए मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की जरूरत है। क्या आप कहेंगे कि मियां नर्सिंग में पढ़ने वाली छात्रा पढ़ी लिखी लड़की नहीं होगी? एक पढ़ी लिखी लड़की पटना की सरजमी पर एक नौजवान आवारा आशिक के चक्कर में फंस जाती है। नतीजा क्या निकलता है? दोनों एक अपार्टमेंट में रूम लेते हैं, ये कहकर कि हम दोनों मियां बीवी हैं। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम ही नहीं बल्कि भारत की बेटियों, अपनी इज्जत और आबरू को समझो। इस दौर में तुझे फेसबुक, व्हाट्सएप और तेरे मोबाइल पे आई लव यू लिखकर भेजने वाला ये तुझसे प्यार नहीं करता, ये तेरी इज्जत का लुटेरा है, ये हबश का पुजारी है,
ये तेरे हुस्न जमाल को लूटना चाहता है। ठीक उस नौजवान ने वैसा ही किया। वो लड़की उसके साथ रहने लगी। कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत भर गई तो उसने 3 मंजिला से उस लड़की को जमीन पर फेंक दिया। उसकी मौत हो गई। पता लगाया गया कि ये दोनों कौन है, तो पता चला ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। इनके रिश्ते नहीं हुए थे, दोनों का मजहब भी अलग अलग है और दोनों एक साथ बैठकर जिंदगी जी रहे थे। ऐ मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, याद रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही जुल्म के शिकार हो रही है, लड़के भी टुकड़े टुकड़े करके काटे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, जब आप पैदा हुए तो पैदा होने के बाद सबसे पहले गोद में लेकर, आपको गोद में लेकर खुशी का इजहार किसने किया? आपकी मां ने किया। सबसे पहले आप पे दौलत किसने खर्च किए? आपके वालिद ने खर्च किए। जब आप कुछ बड़े हुए तो आपके लिए अच्छे मदरसे का इंतजाम किसने किया? आपके माँ बाप ने किया। आपके लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम किसने किया? आपके माँ बाप ने किया। आपके लिए ईद में अच्छे कपड़े किसने खरीदे? आपके माँ बाप ने खरीदे। बताओ, आप कुछ बड़े हुए तो आपके लिए हाई स्कूल का इंतजाम किसने किया? माँ बाप ने किया। अच्छे कॉलेज का चुनाव किसने किया? माँ बाप ने किया। आप इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बने, सारे खर्चे किसने उठाए? माँ बाप ने उठाए। आपके लिए दिल्ली जैसे शहर का इंतजाम किसने किया? आपके माँ बाप ने किया। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ नौजवान बच्चे और बच्चियों, ईमानदारी से बताओ, जब बचपन से लेकर 25 साल तक तेरे माँ बाप तेरे लिए हर अच्छी चीज का इंतजाम कर सकते हैं, तो उस माँ बाप पे भरोसा करो जो बाप 25 साल तक तेरे लिए हर अच्छी चीज का इंतजाम कर सकता है। ऐ नौजवान, वो तेरे लिए अच्छी दुल्हन का भी इंतजाम कर सकता है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तेरा बाप तेरे लिए अच्छे बेहतरीन दूल्हा का भी इंतजाम कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, उर्से रुखसारे मिल्लत। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहूंगा, नौजवानों, माँ बाप पे भरोसा करो, मत तो माँ बाप को सजाए। क्यों देते हो माँ बाप को ऐसी सजाए? क्या माँ बाप ने तुझसे यही उम्मीदें की थी, बेटा 25 साल तक मेरी गोद में रहेगा, जवान होगा तो किसी आवारा के साथ उड़ करके चला जाएगा? क्या तेरे माँ बाप ने इसी उम्मीद से तुझे पाले थे? जब तू जवान होगी तो माँ बाप की 25 साल की मोहब्बत को रौंद कर, बाप के अरमानों को कुचल कर, इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तू आवारा कुत्तों के साथ चली जाएगी। याद रखना, इससे ज्यादा इस वक्त समाज में कुछ नहीं होता। जैसे चाय पीने वाला जब तक प्याली में चाय है, चाहे कितना हो गर्म हो, उस वक्त तक प्याली को पकड़े रहता है जब तक चाय खत्म नहीं हो जाए। वैसे ही आज का आवारा आशिक जब तक उस लड़की की इज्जत नहीं लूट लेता, ये महंगा मोबाइल तेरे लिए है, ये महंगी गाड़ी तेरे लिए है, ये महंगे फ्लैट तेरे लिए है, ये महंगी वादी तेरे लिए है, ये महंगे होटल तेरे लिए है। और जब एक बार इज्जत लूट लेता है तो अब छुटकारा पाने के लिए टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डालकर फरार हो जाता है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, इल्म का मकसद सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं, इल्म का मकसद डिग्रियां भी है और सैयदा खातून जन्नत का किरदार भी है। सैयदा खातून जन्नत के पास इल्म भी है और आमिना का के लाल का दिया हुआ किरदार भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इसलिए ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज ये अहद कर लो, तुम्हें घर से बाहर कदम तभी निकालना है जब तेरे माँ बाप तेरे लिए दूल्हे का इंतजाम कर दे। निकाह के बाद डोली पे सच संवर कर बाप की दुआओं के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल में कदम रखना है, अपने इखलाक को, किरदार को बेहतर बनाना है। मगर आज बड़ा अफसोस होता है, आज हम जिस जलसे में हाजिर हैं, ये दस्तार बंदी का भी जलसा है। कम से कम 5-10 मिनट अगर उस पर कुछ मैं न बोलूं तो ये हमारे लिए ये इंसाफ की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियां आप ईमानदारी से बताइए, आज इस अजीम हुजूर रुखसारे मिल्लत ने जिस इदारे को कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे से बच्चे हाफिजे कुरान भी बने हैं। बेशक 5 बच्चे, अरे बोल दे सुभान अल्लाह, कितने बच्चे बने हैं? 5 बच्चे हाफिजे कुरान बने हैं। लेकिन एक बात बताइए ईमानदारी से,
अच्छा माशाल्लाह, एक हाफिज और 4 कारी, सुभान अल्लाह। चलिए जितने बनने थे बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब मदरसे में आते हैं तो आपका मुतालबा होता है, मौलाना साहब सिर्फ हाफिज बनाने से नहीं होगा, सिर्फ कारी बनाने से नहीं होगा, मास्टर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, साइंस भी पढ़ाइए। मैं कहता हूँ बेशक पढ़ना चाहिए, सब पढ़े। अब ये मदरसों के लिए कोई नई बात नहीं रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में आप सफर कीजिए, जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं, हर जगह मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट आपको ऊंची तालीम के लिए जरूर मिलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी तक प्रोफेसर की शक्ल में मदरसे के फारगिन मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से कह रहा हूं कि बिहार के हर ब्लॉक में आप चले जाइए तो दाढ़ी टोपी वाला एक उर्दू अनुवादक की जगह पर साहब एक पदाधिकारी जरूर आपको मिलेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अब ये बात मदरसों के लिए पुरानी हो गई कि मदरसे डीएम नहीं देते हैं, मदरसे कलेक्टर नहीं देते हैं, मदरसे वकील पैदा नहीं करते हैं, मदरसे मास्टर नहीं बनाते हैं, मदरसे डॉक्टर नहीं बनाते हैं। मगर अपनी कौम से मेरा सिर्फ एक सवाल है, आपसे एक सवाल है, जवाब आपको देना है। बताइए ईमानदारी से, मदरसे में कितने % हमारी कौम के बच्चे पढ़ते हैं? बताइए। 1% बच्चे भी हमारी कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते। 99% कहां पढ़ते हैं? स्कूल में, कॉलेज में। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताएं मदरसे क्यों बनाए गए और स्कूल क्यों बनाए गए? मदरसों का कयाम इसलिए हुआ ताकि यहाँ हाफिज बनाए जाए, आलिम बनाए जाए, कारी बनाए जाए, मुफ्ती बनाए जाए, मुहद्दिस मुफस्सिर बनाए जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों के पास कोई बजट नहीं है, मगर स्कूलों के पास करोड़ों अरबों का बजट है। मगर आप बताइए, आज तक आपने ऐसा सुना है कि किसी मदरसे से किसी बच्चे को पैसा की वजह से भगाया गया? आज तक कभी आपने सुना है? नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदरसों के कयाम का जो मकसद है कि हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, तो ये 1% बच्चे जो आते हैं तो ये उलमा की टीम नजर आती है। एक आलिम एक बस्ती को संभालता है, एक आलिम एक इलाके को संभालता है, एक आलिम एक जिलों को संभालता है। और हुजूर जैसे आलिम दीन ये शहजादे पूरे इलाके को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को संभालते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, ये जो 1% पढ़ रहे हैं, इस 1% को हटा दीजिए, 99% जहां पढ़ रहे हैं उन स्कूलों का मकसद क्या है? वो स्कूल क्यों बने हैं? इसलिए बने ताकि वहां बच्चे पढ़कर जज बने, वहां बच्चे पढ़कर आईपीएस अफसर बने, वहां बच्चे पढ़कर डॉक्टर बने, वहां बच्चे पढ़कर इंजीनियर बने, वहां बच्चे पढ़कर प्रोफेसर बने, वहां बच्चे पढ़कर मास्टर बने। आप जितने लोग जितने गांव में रहते हैं, जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी 99% बच्चे बच्चियां स्कूलों में ही पढ़ते हैं। आपके गांव में कितने बच्चे जज बने? आपके गांव में कितने बच्चे डॉक्टर बने हैं? आपके गांव में कितने बच्चे मास्टर बने हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर तो नहीं बन पाए, मगर साहब कॉलेज के नाम पर, स्कूल की शिक्षा के नाम पर जब हम वहां पर गए तो क्या हुआ? किसी के सर से दुपट्टा उतर गया, कोई शराब पीने वाला बन गया, कोई जुआ खेलने वाला बन गया, कोई माँ बाप के साथ जुल्म करने वाला बन गया, कोई अत्याचारी करने वाला बन गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारा कैसे जाएगा, संवारा कैसे जाएगा? सिर्फ ये 1% पढ़ ले, हम कामयाबी की दहलीज तक नहीं पहुंच सकते जब तक इस 99% को नहीं संवारा जाएगा। मगर इस 99% को कैसे संवारा जाए? मदरसे में थोड़ी सी कमी हो जाए तो लोग कहते हैं ताला लगा दीजिए, मगर स्कूल का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आज तक किसी ने कहा कि फला की बेटी स्कूल से भाग गई, फला आवारा लड़के ने स्कूल में गोली चला दी, स्कूल को बंद कर दिया जाए? नहीं, इसलिए कि वहां एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, हम बंद नहीं कर सकते। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐ नौजवान बताओ ईमानदारी से, जब 75 साल में 99% पढ़कर गांव में एक बच्चा भी आपका जज नहीं बना, एक बच्चा भी डॉक्टर नहीं बना, एक बच्चा भी आईपीएस अफसर नहीं बना, तो इस तालीमी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? मस्जिद के मौलवी साहब, मदरसे के प्रिंसिपल साहब,
खानकाह के पीर साहब हम लोग जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? तो साहब आपको मानना पड़ेगा, आप जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। हमने मदरसों का बहुत जायजा लिया मगर कभी स्कूलों का जायजा नहीं लिया। तभी तो बरेली के रजा ने हमें 10 नुकाती प्रोग्राम दिया और 10 नुकाती प्रोग्राम में एक प्रोग्राम ये दिया कि हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए ये बच्चे पढ़कर क्या बनने के लायक है। बताइए ईमानदारी से हम में कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की तालीमी सलाहियतों की जांच कराते हैं। नारा तो मसलके आला हजरत का लग रहा है, चाहे वो मसाजिद में मदारिस में पढ़ने वाले हो या स्कूल में पढ़ने वाले। अगर मदारिस में पढ़ने वाले हैं तो आप जायजा कीजिए, पता लगवाइए क्या कोई बच्चा आलिम बन सकता है, हाफिज बन सकता है, मुहद्दिस बन सकता है, मुफस्सिर बन सकता है। ठीक इसी तरह मैं कहता हूं जो बच्चे मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, आप पता लगाइए कि आपके शहर में कितने बच्चे हैं जो मैट्रिक में अच्छा नंबर लाए हैं, इंटर में अच्छा नंबर लाए हैं, जो ब्रिलियंट हैं। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो जज बन जाएंगे, पढ़ेंगे तो आईपीएस अफसर बन जाएंगे, पढ़ेंगे तो बड़े वकील बन जाएंगे, पढ़ेंगे तो बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, पढ़ेंगे तो प्रोफेसर बन जाएंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस गांव की इस कौम की हिफाजत के लिए या इस मुल्क की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं बल्कि पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत है। याद रखना ये दौर तीरों कमान का नहीं बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन का है। आप चुनिए ऐसे 10 बच्चों को ताकि आपके माहौल में, आपके शहर में, आपकी सोसाइटी में उन 10 बच्चों को पढ़ाने का हौसला पैदा हो। अब पता के लगाइए कि उनके माँ बाप पढ़ाने के काबिल हैं, वो पढ़ाए। वो नहीं पढ़ा सकते हैं तो पूरी कौम मिलकर पढ़ाइए। 10 साल बाद, 15 साल बाद जब रिजल्ट आएगा आपके गांव में एक जज भी होगा, एक डॉक्टर भी होगा, एक प्रोफेसर भी होगा, एक वकील भी होगा, मियां एक मास्टर भी होगा, कौम की इस्लाह के लिए एक बड़ा आलिम भी होगा, एक हाफिज भी होगा। जमाना आपकी बस्ती की तरफ देखने से पहले कहेगा मियां इनका माहौल बदल गया है, ये अकलियत में थे मगर एक पढ़े लिखे नौजवान ने अक्सरियत पे परचम लहरा दिया है। याद रखिएगा इमाम एक ही होता है मगर बातें पूरी कौम मानती है, डीएम एक ही होता है हुकूमत पूरे जिले पे करता है, कलेक्टर एक ही होता है मगर उसका फरमान सबको मानना पड़ता है। ये साहब उसकी जबान का कलाम नहीं, कमाल नहीं बल्कि उसके पावर ऑफ एजुकेशन का कमाल है। मियां काजी उल कुज्जात फिल हिंद सिर्फ एक होता है मगर उसके फैसले को पूरा मुल्क मानता है। मुफ्ती वक्त एक होता है मगर उसके फतवे को पूरा इलाका मानता है, इसलिए कि उसके पास पावर ऑफ एजुकेशन है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तुझे पावर ऑफ एजुकेशन से जुड़ना होगा, अपनी सलाहियतों को ऊंचा कर, अपनी सलाहियतों को हमें बढ़ाना होगा। अगर हमने पावर ऑफ एजुकेशन पे काम नहीं किया तो हमारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी हिफाजत के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए आप तालीमी पॉइंट, एजुकेशन पॉइंट को मजबूत कीजिए। ये मदारिस हमारी रीढ़ की हड्डी है, इन मदारिस को खूब मजबूत कीजिए। याद रखिए ये मदारिस कमजोर हुए तो हम कमजोर हो जाएंगे। आज लोग कहते हैं इन मदरसों ने क्या किया है, मैं यही कहूंगा मियां इन मदरसों ने कुछ नहीं किया, इतना ही बहुत किया है मियां कि कौम से भीख मांगकर हर साल फ्री में सैकड़ों बच्चों को नहीं लाखों बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाकर कौम की तबलीग के लिए पैदा किया है। साहब वो जानते हैं कि 99% की पढ़ लेने से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मगर ये 1% जो पढ़ कर आते हैं इन्होंने 99% को फिर से जिंदा कर दिया है। इनके रुख को मस्जिद की तरफ मोड़ दिया है, हुजूर की मोहब्बत की तरफ मोड़ दिया है, खानकाहों की तरफ मोड़ दिया है, माँ बाप की मोहब्बत की तरफ मोड़ दिया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा याद रखिए ऐ मेरी कौम के लोगों, भला हो बहबूद, भलाई इसी
में है। माँ चाहती है बच्चे वफादार हो जाए तो उन्हें पढ़ाइए, बाप चाहता है बेटे वफादार हो जाए उन्हें पढ़ाइए, आप चाहते हैं सोसाइटी बेहतर हो उन्हें पढ़ाइए। हर हाल में तालीम को अहमियत दीजिए। इस्लाम पे अंगुष्ठ नुमाई से पहले सोच लीजिए, इस्लाम दुनिया का सबसे प्यारा सच्चा मजहब है जिसने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, हुजूर की मोहब्बत का ऐलान किया। वो इस्लाम जिसने माँ के कदमों के नीचे जन्नत बिछा दी, जिसने बेटियों को रहमत कहा, जिसने गुलामों को आजाद कराया, वो इस्लाम जिसने शराब की हुर्मत का ऐलान किया, जना की हुर्मत का ऐलान किया, जुआ की हुर्मत का ऐलान किया, वो इस्लाम जिसने जहेज की हुर्मत का ऐलान किया, वो इस्लाम जिसने नस्लों को पाकीज़ा बनाने का काम किया। इसलिए मैं कहूंगा जल से रोज होते हैं, होते रहेंगे, जल से रोजाना कामयाब होते हैं, मगर ये कौम तब कामयाब होती है जब अपने आलिमों की बातों पे अमल करे, अपने बुजुर्गों के अक़वाल व अफ़आल को अपनी जिंदगी में जगह दे और ये फैसला कर ले, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी हमारी हो और सीरत मदीने वाले मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बताएं ईमानदारी से, बस मेरी ये आखिरी गुजारिश है, मियाँ जो हमारे बच्चे 99% स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज में पढ़े, मगर कम से कम बचपन में 3 साल उन्हें दीन के करीब कीजिए, आलिमों की बारगाह में ले आइए। मेरी तरह जुब्बा टोपी वाले या अमामा वाले लाखों आलिम आकर तकरीर कर दे, मगर जब तक अपने इलाके के इन उलमा की कदर नहीं कीजिएगा तब तक आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। आज याद रखिए, बड़ा अफसोस होता है कि आपकी बस्ती का जो गरीब है वो 500 रुपए रोजाना कमाकर 15,000 तक पहुंच जाता है, मगर आज तक मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 10,000 से ऊपर नहीं जा सका। ऐ मेरी कौम, याद रखना, जिस कौम ने मस्जिद के इमामों की तनख्वाहों की कदर नहीं की, मदारिस के उलमा की कदर नहीं की, जो दरसगाह में पढ़ाते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं, क्या आज ये कौम कहेगी कि हम गरीब हैं? जिस कौम के पास 3-3 मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसा हो, वो कौम ये कहे कि हम 500 मस्जिद के इमाम को नहीं दे सकते, तो मैं समझता हूं कि इस जमाने में इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इन मदारिस को मजबूत कीजिए। अगर ये मदारिस जिंदा है तो उलमा की जमात खड़ी होगी, और जब उलमा की जमात खड़ी होगी तो इंशाअल्लाह हमारी इस्लाह भी है, हम माँ बाप के लिए भी बेहतर है, समाज के लिए भी बेहतर है। मालिक मौला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर रुखसारे मिल्लत ने कुछ दिया न दिया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम किला दिया जहां से बच्चे पढ़कर हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, कारिए कुशिलहान हो रहे हैं। वो जिंदा कब जमीन के ऊपर थे तो भी उनका इल्मी फैजान जारी था, जमीन के अंदर है तो भी इल्मी फैजान जारी है। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आवाज खोलिए, आवाज। हजरात बैठे, कोई जाए नहीं, बिल्कुल ऐसे बैठे रहे। इस वक्त हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि मेंबर पाक पर तशरीफ फरमा लाइक सद एहतराम मखदूम गिरामी वक़ार मखदूम इब्ने मखदूम नबीर बादशाह बिलग्राम शरीफ शहजादे आले रसूल चमन ज़हरा के फूल जिगर गोशे बतूल सैयदी सरकार हज़रतुल अलहाज शाह सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला कादरी तय्यबी वाहिदी बिलग्राम शरीफ सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया तय्यबा बिलग्राम शरीफ तशरीफ फरमा है। मुर्शिद बाकमाल आए हैं, औलाद बेमिसाल आए हैं, भीख सहरा की बांटने के लिए खुद ही ज़हरा के लाल आए हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इधर तशरीफ फरमा है लाइक से एहतराम मखदूम गिरामी वक़ार शहंशाह नक़ाबत ताजदार फसाहत व बलागत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद कैसर खाली साहब क़िबला फ़िरदौसी मददुल्लाह नूरानी तशरीफ़ फरमा है, और हमारे बहुत सारे अहबाब यहाँ मौजूद हैं। हज़रत क़ारी अबुल हसन साहब क़िबला, बड़ी प्यारी अनोखी अछूती निराली चांबख्श जानवाज पुरसोज ईमान अफरोज खिताब अभी आपने समाप्त कर लिया, और असद इकबाल साहब क़िबला पूरे मूड में है, लेकिन थोड़ा सा मुंह से ढाटा हटाइए, घुटनों से हाथ हटाइए और हाथों को फजाओं में लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए,
मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब यही बताना चाहते थे, सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, जहल की तारीकियां जहां नजर आए चिराग इल्म वहां पर जला दिया जाए, चिराग इल्म वहां पर जला दिया जाए। और दुनिया के पहले बस से बगावत तो करके देख, अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो करके देख, होगा तेरा वजूद भी रहमत के साए में। कुरान हक की पहले तिलावत तो करके देख, कुरान हक की पहले तिलावत तो करके देख। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। याद रखनी है इस्लाम की ताकीद हमें, आफिया चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफिया चाहो तो कुरान बचाए रखना। हजरत मुझे कुछ हजरत अल्लामा सैयद कैसर खाली साहब क़िबला ने ऐलान के लिए हुक्म दिया है बहुत तेजी के साथ। 20 दिसंबर सन 2025 बरोज शनिचर बाद नमाज इशा मकाम बुद्ध बाजार 40 फुटा रोड नियर कादरी मस्जिद अमन विहार सुल्तानपुरी दिल्ली में हजरत सैयद मौलाना सैयद कैसर खाली साहब क़िबला फिरदौसी की सदारत में मुफ्ती सादिकुर रहमान साहब क़िबला की सरपरस्ती में तशरीफ ला रहे हैं। मुफ्ती सैयद शहजाद मियाँ साहब क़िबला गोंडा, मुफ्ती रहमतुल्लाह साहिब क़िबला मेरठ, कारी राजुद्दीन मौलाना कासिम शमसी साहब और कायदे इजलास मौलाना शकील साहब हैं, और कारी ज़मीर साहब, नकीब अहले सुन्नत कारी ताहिर साहब। ये 20 दिसंबर को आप पहुँचे। दूसरा ऐलान 14 दिसंबर यानी कल बरोज़ इतवार बवक्त सुबह 10 बजे यानी शाम 4 बजे तक खड्डा कॉलोनी बदरपुर में फैज़ान इल्म कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें सरकार गुलजार मिल्लत की आमद हो रही है। साथ ही अल्लामा सुल्तान रज़ा सीवानी, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी और कायदे इजलास मौलाना सुहेल अहमद साहब कादरी, और जिसमें शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। निज़ामत हमारे अल्लामा हज़रत अल्लामा सैयद कैसर खालिस फिरदौसी साहब फरमाएंगे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वाला तशरीफ़ फरमा है, और मैं तो चाहता था दरमियान में ही ये जो है मुरीद फरमा लें हज़रत, और लेकिन हुक्म हुआ है कि बाद में इसलिए कि मजमे के जाने का ख़तरा है। तो अब जो बच्चे इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, मैं बहुत तेज़ी के साथ 1 मिनट में ऐलान करता हूँ, जल्दी से आएँ। हाफिज़ नजीब अहमद इब्ने नूर आलम कटिहार बिहार, कारी अब्दुल रज़ाक इब्ने चेतू मोहम्मद इस्लामपुर बंगाल, कारी मोहम्मद रज़ा इब्ने ज़बीहुल्लाह निहाल बिहार दिल्ली, कारी बिलाल रज़ा साहब इब्ने मोहम्मद सलीम संभल मुरादाबाद, कारी जनाब सईम रज़ा इब्ने मोहम्मद शहदा हुसैन ज़िला बस्ती यूपी। और माशाल्लाह ये एक हाफिज़ और 4 कारी कुरान है। माहौल ऐसी रखें, आती है रोज़ रोज़ कहाँ ऐसी हस्तियाँ बस्ती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्ती। हाँ ये बताइए, नींद तो नहीं आ रही आपको? जरा हाथों को लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह हमारे देखिए स्टेज पर बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। हज़रत कारी रियासत अली साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा है, और मौलाना फारूक साहब क़िबला ने तो अपना टाइम खिताबत का मेहमानों को सुपुर्द कर दिया। कारी कैसर रज़ा साहब और तमाम बावक़ार उलमाए किराम, हज़रत सैयद बिलाल मियाँ साहब क़िबला जो हुजूर सैयद रुखसार मियाँ साहब क़िबला के रूहानी बेटे हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे इधर ये भी सैयद साहब, तमाम उलमाए किराम अइम्मा हज़रात मौजूद हैं। हुजूर वाला की शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं, दिल्ली नहीं हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ एक बार हुजूर वाला तशरीफ ले जाते हैं लोग बार बार बुलाते हैं। बहुत ही अच्छा मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी शफकत फरमाते हैं। जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं मुरीद हो जाएं, जो मुरीद हैं हजरत के तजदीद बैत फरमा लें। शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला तशरीफ लाने ही वाले हैं, इन बच्चों की दस्तार हो रही है। उसके बाद जो है असद इकबाल साहब होंगे और आप और हम होंगे। सलातो सलाम से पहले हुजूर वाला वाहिदी दूल्हा मुरीद फरमाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि इनके हाथ में हाथ देना, आप समझते हैं इनके हाथ में हाथ देना हुजूर अब्दुल वाहिद बिगरानी अली रहमा के हाथ में हाथ देना है। इनके हाथ में हाथ देना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में हाथ देना है। इनके हाथ में हाथ देना सरकार गौसे आजम के हाथ में हाथ देना है। इनके हाथ में हाथ देना करबला के इमाम हुसैन के हाथ में हाथ देना है। इनके हाथ में हाथ देना मदीने वाले आका के हाथ में हाथ देना है। और याद रखिए, बैठे रहिए, दुआ तक रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई जो सामने खड़े हैं, बहुत देर हो चुकी है, खड़े आप हैं और दर्द मेरे पैर में हो रहा है, इसलिए कि अभी तक आप बैठे हैं। जलसा बहुत कामयाब है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मौलाना नूरुल ऐन साहब क़िबला, हजरत सैयद बिलाल मियाँ साहब क़िबला और वो टीम जो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर रुखसार मिल्लत के नाम से है। नाम क्या है उस टीम का? अंजुमन फैज़ान रुखसार मिल्लत। माशाअल्लाह हमारे जफर भाई ने बताया था क़यामगाह पर कि इसमें तकरीबन 15 से 20 लड़के अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ता हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि आने वाला जब जलसा हो तो पूरे 50 हो जाए। और भी लोग जो इसमें वाबस्ता होना चाहते हैं तो वो जफर भाई से और टीम के लोगों से रब्ता करें, मौलाना नूरुल ऐन साहब क़िबला से,
हजरत सैयद बिलाल मियाँ साहब क़िबला से अब जो है शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला ऐसा पढ़ेंगे कि आप कल परसों तक नहीं, इंशाअल्लाह परसों तक याद रखेंगे। सुनेंगे कि नहीं? तो कोई दीवाना है जो मजमे में खड़ा होकर नारा लगा दे? है कोई दीवाना? एक आदमी चाहिए, लगाइए। हाँ बिल्कुल सही है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूंगा 10 बस्ता के तशरीफ रखें, दस्तारबंदी हो चुकी है। और आज ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कलाम अभी बैठे बैठे शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब ने हुजूर रुखसार मियाँ की शान में लिखा है। सुभान अल्लाह। मुझे कुछ शेर सुनाए हैं अभी बैठे बैठे। लोग सोचते हैं कि ये शायर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई जलसों में स्टेज पर बैठे हुए अचानक इनसे जब इशारा होता है तो पूरा कलाम लिख देते हैं। ये सरकार आला हजरत का फैज़ान जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे 40 साल पहले पढ़ते थे आज भी इसी अंदाज में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनको नजर बस से महफूज फरमाए। और हमारे हजरत अल्लामा सैयद कैसर खाली साहब क़िबला फिरदौसी जो हमारे बहुत बड़े नकीब है दिल्ली के, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, बड़े मुशफ़िक़ व मेहरबान हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। हम उनका भी तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। और वाहिदी दूल्हा की आमद से, वाहिदी दूल्हा की शमूलियत से अल्हम्दुलिल्लाह महफिल कामयाब हो गई है। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी आप बैठ जाएं। मौलाना नूरुल ऐन साहब हजरत की गुलपोशी फरमाने के लिए आ चुके हैं। और हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रजा साहब बरकाती नाज़िम आला अशरे मुबशरा लोनी, और वो शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब का फरमाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे अहबाब दिल्ली नहीं बल्कि यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल के बहुत सारे हमारे अहबाब उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। मजमा मैं समझता हूँ जैसे बैठे थे आप वैसे ही बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार में हैं कि असद इकबाल साहब कब आएँ। अब वो घड़ियाँ इंतज़ार की ख़त्म हो चुकी हैं। मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला ने बहुत अच्छा पैगाम पेश कर दिया और ये एहसास करा दिया जिस्म फ़ानी है तो सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। मैं इन्हीं को पेश कर रहा हूँ, तशरीफ़ ला रहे हैं माशाअल्लाह। और जो है वक्त बहुत हमारे पास कम है और इसमें पढ़ना भी है, उसके बाद आप मुरीद भी होंगे, हजरत के दामन करम से वाबस्ता हो जाएंगे। ऐसे पीर रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं माशाअल्लाह, बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। मेरे सरकार आला हजरत ने फरमाया था या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सैयद साहब क़िबला बड़े मुशफ़िक़ है, खुर्द नवाजी का जज्बा रहता है, बहुत बड़े नकीब हैं, बड़े पुराने हैं मगर बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐनी नूर तेरा सब घराना नूर का। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, दुनिया वालों की निगाहों से गिर जाते हैं, जिन पे किरदार नहीं होते वो मर जाते हैं, जिंदा रहते हैं वो लोग बज़ाहिर मर के, उल्फत आले मोहम्मद में जो मर जाते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे ज्यादा मुतमन्नी हूँ और मैं मुंतजिर हूँ कि असद इकबाल साहब आ जाएं, वरना बहुत सारे अहबाब हमारे चले जाते, वो सुनने के लिए भी बैठे हैं। और हुजूर वाला सरकार सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बार आदमी बात कर ले तो बार बार दिल में बात आए कि हजरत से मुलाकात हो जाए। गरीबों से भी इसी अंदाज में मिलते हैं, अमीरों से भी उसी अंदाज में मिलते हैं, कोई फर्क नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिलग्राम शरीफ जाइए तो वहां आप देखेंगे लोग रोते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हुए वापस आते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे इस वक्त नहीं है, मैं डायरेक्ट शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब को पेश करता हूँ। नारा लगाएं। ये ऐसे शायर हैं कि जैसे 10 बजे पढ़ रहे थे वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे के बाद टाइम क्या हो रहा है, 1:30 बज रहा है, उसी अंदाज में पढ़ेंगे। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर। ऐसे नारा मत लगाओ, आवाज निकालो वरना हाथ नीचे रखो। अगर बोलना है तो पूरी जिंदगी के साथ बोलो। जो लोग खड़े हैं बैठे हैं सब लोग दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर सैयद सुहेल मियाँ साहिब क़िबला, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैज़ाने रुखसारे मिल्लत,
उर्से रुखसारे मिल्लत, अंजुमन फैजाने रुखसारे मिल्लत, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला। महफिल में जिसके वास्ते आंखें हैं बेकरार, महफिल में जिसके वास्ते आंखें हैं बेकरार, वो आ रहा है आपको जिसका है इंतजार। नाते रसूल पढ़ के वो जिस दम सुनाएगा, रहमत रसूल पाक की बरसेगी बेशुमार। और संभलता नहीं है वह हमारे संभाले, ये माई की ये मजमा तुम्हारे हवाले। मोहतरम सामीन किराम, अभी आप तमामी हजरात ने दस्तार बंदी का एक रूह परवर मंजर देखा। फारगीन के सरों पे हिफ्ज़े कुरान का ताज आप हजरात ने देखा। और उससे पहले आप तमामी हजरात ने हिब्बे ग्रामी फ़ार अली मरतबत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सरवानी से बड़ी ही खूबसूरत और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू आप हजरात ने समाअत करने की सआदत हासिल की। उसी दौरान गुले गुलजार वाहिदी हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयदी सोहेल मियां साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु अली बनूरानी की जलवागरी हुई। और आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से उनके नूरबार चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। नूरबार तेरी नस्ले पाक में है। अब ये भी बताने की जरूरत है आपको, ये तो आप लोगों को खुद ब खुद पढ़ना चाहिए। तेरी नस्ले पाक में है, तू है यानी नूर तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी घराने से निस्बत रखने वाली जात हमारे दरमियान तशरीफ फरमा। आप हज़रात उनकी ज़ियारत फरमाएं और अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न फरमाएं और अपनी आँखों की तहारत फरमाएं। और अगर आप हज़रात चाहें तो मुझसे कुछ शेर सुन लें, अगर नहीं सुनेंगे तो ज़बरदस्ती भी सुनाना जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप हज़रात को ज़बरदस्ती नहीं सुनना है, मोहब्बतों के साथ सुनना है। अल्लाह करीम हमें इश्क़ रसूल अता फरमाए, इश्क़ औलिया किराम अता फरमाए। मैं यहाँ से कुछ शेर आपको पहुँचाता हूँ, यहाँ से रसूल बरकत के लिए एक मरतबा मिल करके दरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह के नात पढ़ते रहो करीने से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नात पढ़ते रहो करीने से,
फैज पाते रहो मदीने से। सुभान अल्लाह, जिसके दिल में नबी की उल्फत है, जिसके दिल में नबी की उल्फत है, आग डरती है उसके सीने से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिलकर के पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या अंजुमन फैजान रुखसार मिल्लत के हवाले से ये कुछ मिसरे आपको बताता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। खूने मोहम्मद है जिसका हवाला, खूने मोहम्मद है, खूने मोहम्मद है जिसका हवाला, खूने मोहम्मद है जिसका हवाला, रुखसारे मिल्लत का रुतबा निराला। खूने मोहम्मद है जिसका हवाला, खूने मोहम्मद है जिसका हवाला, रुखसारे मिल्लत का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप हज़रात शरीक हो जाते हैं तो अच्छा लगेगा। रुखसारे मिल्लत का रुतबा निराला, ये मिसरा है। अगर आप हज़रात भी शरीक हो जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। खूने मोहम्मद है जिसका हवाला, जितने लोग पढ़ रहे हैं शायद इन्हीं को याद है। क्या उधर भी हुक्म दे दिया जाए? उधर समझ रहे मेरी बात? उधर 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 हुक्म दे दिया जाए बोलने का। ऐसे भी आप लोगों की बोलती घर में तो बंद ही रहती है उन लोगों के सामने। मोहब्बतों का इजहार फरमाएं। खूने मोहम्मद है जिसका हवाला, आवाज आ जाए आप हज़रात की। रुखसारे मिल्लत का रुतबा निराला, रुखसारे मिल्लत का रुतबा निराला, निराला है जामिया, है जामिया चांद, है जामिया चांद, है जामिया चांद, रुखसार हाला। वाह वाह वाह, रुखसारे मिल्लत का रुतबा निराला, रुखसार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला फैज़ाने रुखसारे मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौरे जहालत का अब खात्मा है, दौरे जहालत का अब खात्मा है, कायम यहाँ जामिया फातिमा है। दौरे जहालत का अब खात्मा है, दौरे जहालत का अब खात्मा है, कायम यहाँ जामिया फातिमा है, कायम यहाँ जामिया फातिमा है। दहली में जिसका, दहली में जिसका, दहली में जिसका है फैला उजाला, रुखसारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रुखसारे मिल्लत, उर्से रुखसारे मिल्लत,
अल जामियतुल फातिमा, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रुखसारे मिल्लत का रुतबा निराला, रुखसारे मिल्लत का, रुखसारे मिल्लत का रुतबा निराला, रुखसारे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं जैसे आप बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, अगर मैं वैसे ही पढ़ना शुरू कर दूं तो बहुत दिन तक पढ़ता रहूंगा। इकरा भैया, इकरा के जलवे को दिल में बसाने, इकरा के जलवे को दिल में बसाने, आका की सीरत से जीवन सजाने, इकरा के जलवे को दिल में बसाने, आका की सीरत से जीवन सजाने, तालीम का जिसने रास्ता निकाला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला और से रुखसारे मिल्लत शही शाहे तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह का रुतबा निराला, रुखसारे मिल्लत का रुतबा निराला, इश्क़े मोहम्मद से जीवन सजा कर, वलियों की उल्फत को दिल में बसा कर, जिसने मोहब्बत के पैकर में ढाला। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रुखसार मिल्लत का रुतबा निराला, है जां में यहाँ चांद, है जां में यहाँ चांद, है जां में यहाँ चांद, रुखसार हाला। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान। रुखसार मिल्लत का रुतबा निराला, रुखसार मिल्लत का रुतबा निराला, रुखसार मिल्लत का रुतबा निराला। और भी मिसरे थे लेकिन पढ़ूंगा नहीं।